गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था। चारों तरफ अकाल की स्थिति हो गई। लगता नहीं था कि अब इस गांव में ज्यादा दिन टिकना ठीक होगा। काम की तलाश में बाहर जाना ही पड़ेगा। रामलाल काम ढूंढते हुए दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वो हरिपुर गांव पहुंच जाता है। वहां ना तो उसका कोई ठिकाना था और ना ही कोई काम। घूमते घूमते वो एक धनी किसान लक्ष्मण चौधरी के पास पहुंचता है। चौधरी साहब, मैं रामलाल दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में सूखे ने सब तबाह कर दिया है। खेत सूखे पड़े हैं, लोग पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। ठीक है, मेरे पास एक काम है, लेकिन शायद तुम वो नहीं कर पाओगे। चौधरी साहब, आप चिंता ना करें, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा सुनो रामलाल, मेरे पास 50 गायें और 50 भैंसे हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा, सुबह शाम चारा डालना होगा और पानी पिलाना होगा। महीने के अंत में इस काम के बदले तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। साथ में 2 वक्त का खाना भी मुफ्त मिलेगा। कर पाओगे? ठीक है चौधरी साहब, मैं ये काम कर लूंगा। एक विनती है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। तब से रामलाल गौशाला में रहकर काम करने लगता है। वो रोज जल्दी उठता, गोबर साफ करता, चारा डालता और समय पर पानी पिलाता। उसका काम इतना साफ सुथरा और ईमानदार था कि लक्ष्मण चौधरी बहुत खुश हो जाते। एक दिन चौधरी रामलाल को बुलाकर कहते हैं, रामलाल, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया है। तुम गाय भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूं। आपका बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। कुछ महीने ऐसे ही बीतते हैं। रामलाल पूरी मेहनत से काम करता रहता है। धीरे धीरे उसके पास काफी रुपया जमा हो जाता है। उसने अपने लिए छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब रामलाल सुबह काम पर आता, 2 वक्त खाना खाता और रात को अपने घर चला जाता। कई साल बीत जाते हैं। रामलाल की मेहनत से उसके पास अच्छी खासी पूंजी इकट्ठी हो जाती है। चौधरी साहब, गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं जो घर में रखे हैं। दिन भर घर खाली रहता है, इसलिए चोरी का डर लगता रहता है। हाँ रामलाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे समय में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है। वो है इस गांव के जमींदार का घर। जमींदार का घर? हाँ, हमारे गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु माने जाते हैं। उनके घर पर अच्छे पहरेदार भी हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। उसी दिन रामलाल जमींदार के घर पहुंचता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। क्या काम है? मुझे कुछ पैसे उनके पास सुरक्षित रखवाने हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं रामलाल हूँ, लक्ष्मण चौधरी के यहाँ काम करता हूँ। मैंने कई साल मेहनत करके कुछ रुपए जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए घर में रखने से डर लगता है। मेरे पास लगभग 5800 रुपए हैं। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए आपके पास रखने आया हूँ। वाह, अच्छी रकम है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं रहा। 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। रामलाल अभी भी लक्ष्मण चौधरी के पास मेहनत से काम कर रहा था। अब वो सोचता है, बहुत साल हो गए नौकरी करते हुए, अब खुद की थोड़ी जमीन लेकर उस पर खेती करना चाहता हूँ। जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। आपने 5800 रुपए संभालने के लिए रखे थे। अरे भाई, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? जी, मैं रामलाल हूँ। 2 साल पहले मैंने आपको पैसे दिए थे। मेरे पास तो रोज कई लोग आते हैं पैसे रखने। क्या तुम्हारे पास कोई कागजात हैं? मैं सब लिखा पढ़ी करके ही रखता हूँ। जमींदार जी, आप क्या कह रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही तो मैंने पैसे दिए थे। कृपया मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैंने बड़ी मेहनत से कमाए थे। अरे झूठा रोना मत रो, लगता है तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाकर पैसे हड़पने आए हो। जमींदार अपने आदमियों को बुलाता है और रामलाल की बुरी तरह पिटाई करवा देता है। रामलाल दुखी
और घायल होकर घर चला जाता है। 2 दिन तक गर्द के कारण वो काम पर नहीं जा पाता। तीसरे दिन लक्ष्मण चौधरी खुद रामलाल के घर आ जाते हैं। रामलाल भाई 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक तो है? चौधरी साहब, जिस जमींदार के पास मैंने पैसे रखे थे वो अब वापस नहीं कर रहा, और जब मैंने मांगा तो उसने मेरी पिटाई करवा दी। ये तो बहुत गलत बात है। चिंता मत करो रामलाल, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल सकते हैं। अगले दिन लक्ष्मण चौधरी एक सूटकेस में बहुत सारा पैसा भरकर जमींदार के घर पहुंचते हैं। नमस्ते जमींदार जी, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। ये लगभग 50,000 रुपए हैं। मुझे डर है कहीं चोरी ना हो जाए। क्या आप इन्हें संभाल सकते हैं? आपके सिवा किसी पर भरोसा नहीं। बिल्कुल, आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। अरे रामलाल, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस दिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, माफ करना। मैं अपनी बातों का पक्का हूँ। रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी देता हूँ। माफ करना रामलाल, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। रामलाल बिना कुछ बोले चला जाता है। जमींदार जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपना पैसा आपके पास रख सकता हूँ। मालिक, व्यापारियों का संदेश आया है। वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन रहे हो जमींदार जी, अब मुझे पैसे रखने की जरूरत नहीं रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जमींदार स्तब्ध रह जाता है। उसका लालच उसे दोनों तरफ से नुकसान पहुंचा देता है। रामलाल बाद में चौधरी से कहता है, सेठ जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत की कमाई वो जमींदार हड़प लेता। आपका बहुत धन्यवाद। रामलाल जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसका भला कभी नहीं बिगड़ता, और जो हराम की कमाई पर नजर रखता है उसका कभी भला नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लालच और बेईमानी का अंत हमेशा बुरा होता है।